बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साले साइंस एकेडमी के केमिस्ट्री क्लासरूम में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 7 देखेंगे। आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि एक्सरसाइज के एंड पर दिए गए हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो ये न्यूमेरिकल्स पेज नंबर 18 और 19 पर हैं, और अगर आप उर्दू मीडियम बुक यूज़ कर रहे हैं तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पेज नंबर 24 पर हैं। जितने भी न्यूमेरिकल हमें दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। फ़र्ज़ किया हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है, A इंटू ए प्लस बी इंटू बी विल गिव अस C इंटू सी प्लस डी इंटू डी। ये उस रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन की मुतवाज़न कीमियाई मुसावात है या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के लिए Kc की वैल्यू होगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और पावर जो उसका कोफिशेंट है, यानी कि C की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल c जो उसका कोफिशेंट है, और D की कंसंट्रेशन की पावर स्मॉल d जो उसका कोफिशेंट है। इसी तरह डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A और उसकी पावर स्मॉल a जो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं या जो उसका कोफिशेंट है। इस तरह B की पावर स्मॉल b जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं B के, या कह सकते हैं आप आपके पास कोफिशेंट है। Kc का यूनिट डिपेंड करेगा कि C, D, A और B की वैल्यूज़ क्या हैं। अगर C और D और A और B की पावर्स जो हैं वो एक जितनी है टोटल, तो Kc की कोई यूनिट नहीं होगी, अदरवाइज़ Kc की यूनिट होगी। आइए चलते हैं और न्यूमेरिकल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, यानी कि हम पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि N2O यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की डिकम्पोजिशन के लिए रिवर्सेबल रिएक्शन ये है 2N2O विल गिव अस 2N2 प्लस O2, और उसके साथ ही हमें N2O, N2 और O2 की मोलर कंसंट्रेशंस गिवन हैं। N2O की मोलर कंसंट्रेशन है 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और N2 की मोलर कंसंट्रेशन है 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और O2 की कंसंट्रेशन है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। हमें कहा यह गया है कि इस रिएक्शन के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू हम पहले देख चुके हैं, बराबर होती है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट्स। पावर ऑफ कोफिशेंट्स का मतलब है यहाँ पर अगर N2 आ रहा है तो उसका कोफिशेंट है 2, तो रेज टू द पावर हमारे पास बनेगी 2, और O2 का कोफिशेंट 1 है तो O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1 बनेगी, जो ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। और डिवीजन में हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसके कोफिशेंट की पावर बनेगी और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की मल्टीप्लिकेशन आएगी। अब रिएक्टेंट्स में चूंकि सिर्फ एक एलिमेंट है तो लिहाजा N2O की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हम लिख लेंगे Kc बराबर N2 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर 3.9 का स्क्वायर, O2 की कंसंट्रेशन 1.95, N2O की कंसंट्रेशन का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर। 3.9 का स्क्वायर होता है 15.21, 1.95 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाई 1.1 का स्क्वायर। अब 1.1 का स्क्वायर बराबर होता है 1.21 के, और 15.21 को जब 1.95 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 29.6595, और जब 29.6595 को 1.21 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 24.51। ये Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू है। Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू तो आ गई। अब इसका यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब मैंने लिखा है, ऐसा क्यों है? हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि Kc की यूनिट जो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब आए, लेकिन इस केस में मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही है। क्यों? क्योंकि N2 का जो स्क्वायर है इसका यूनिट, अगर हम यूनिट की टर्म में बात करें तो बन जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर।
और यहाँ पे आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डिवाइडेड में आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। अब मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर N2 स्क्वायर के लिए और N2O कंसंट्रेशन के स्क्वायर के लिए ये यूनिट्स में आपस में काट गए। हमारे पास जो Kc की यूनिट बची वो सिर्फ O2 की कंसंट्रेशन की यूनिट बची, जो कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब थी। इसके साथ ही इस न्यूमेरिकल का अख्ताम होता है। आइए अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, हाइड्रोजन आयोडाइज डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन और आयोडीन में, और अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.078 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब हो और H2 और I2 की 0.011 मोलर पर डेसीमीटर क्यूब हो, तो इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू फाइंड करें। इस न्यूमेरिकल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, बुक के अंदर हमें जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो यही रिवर्सेबल रिएक्शन उल्टी साइड पे लिखा हुआ दिखाई दिया गया है, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। लेकिन इस रिएक्शन के इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने क्लियरली हमें ये बताया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होता है, मतलब जो हाइड्रोजन आयोडाइड है वो हमारे पास रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन और आयोडीन जिनमें वो डिकम्पोज होकर चेंज हो रहा है वो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। हमने इस रिएक्शन के लिए, जिसके लिए ये डाटा गिवन है, Kc की वैल्यू फाइंड करनी है। चूंकि हमारे पास H2 और I2 दोनों प्रोडक्ट्स हैं और दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो लिहाजा मेरे पास Kc बराबर आ जाएगा H2 की कंसंट्रेशन इंटू I2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड या HI है और वो 2HI है, तो HI का स्क्वायर आ जाएगा, HI की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा। H2 कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.011, I2 की कंसंट्रेशन की वैल्यू भी है 0.011 और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.078, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। 0.011 और 0.011 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 0.000121 और 0.078 का स्क्वायर अगर लें तो आ जाता है 0.006084। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.0198, या इसको मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 0.02। इसके साथ कोई यूनिट नहीं आएगी, यहाँ पर Kc जो है वो यूनिट लेस होगा। उसकी वजह ये है कि हमारे पास H2 की कंसंट्रेशन का यूनिट है मोलर पर डेसीमीटर क्यूब, I2 की कंसंट्रेशन का यूनिट भी है मोलर पर डेसीमीटर क्यूब, तो बन जाएगा मोलर पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। डिवीजन में भी मोलर पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर हो रहा है, तो ऊपर नीचे से कटिंग होकर हमारे पास Kc का कोई यूनिट नहीं आएगा इस केस में। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए दर्जा झैल रिवर्सेबल रिएक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है। N2 प्लस O2 विल गिव अस 2NO, और इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू है 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵, इसके साथ कोई यूनिट नहीं है, और नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम के मौका पर 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इस रिएक्शन के लिए जो Kc की वैल्यू है उसको देखते हुए हमने इक्विलिब्रियम के मौका पर NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की मिकदार या कंसंट्रेशन मालूम करनी है। जैसा कि हम जानते हैं Kc बराबर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि ये प्रोडक्ट है हमारे पास, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो Kc की वैल्यू है 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ और NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 की कंसंट्रेशन 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इंटू O2 की कंसंट्रेशन 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3। अब NO में हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम बाकी दोनों मिकदारें जो डिवाइड हो रही हैं इक्वेशन के राइट साइड पर, उनको इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे ले जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूं। मेरे पास आ जाएगा 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाई 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 6.4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³
अगर हम 1.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.7 और 6.4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर बचता है 11.968। और 10 की पावर्स को अगर हम आपस में ऐड कर लें तो -5 -3 -8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ 10⁻11। तो मेरे पास आ जाएगा NO की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर 11.968 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा NO की कंसंट्रेशन इक्वल है 11.968 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11। इसका जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.094 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के मौका पर नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन है 1.094 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। चौथा न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर उसने हमें ये बताया हुआ है कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाती है तो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब होती है और Kc की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए 0.50 मोल -2 डेसीमीटर की पावर 6 होती है। आपने NH3 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। सवाल के अंदर हमें फार्मूला या रिएक्शन की वैल्यू इक्वेशन नहीं दी गई, ये इक्वेशन हमने खुद से लिखनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखें N2 + H2 विल गिव अस NH3, क्योंकि ये तो हमें पता है कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद जब हम लिखेंगे तो हमें पता चलेगा हाइड्रोजन के इधर 3 हैं एटम्स और इधर 2 हैं। अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन के 6 जो है वो एटम्स बन जाएंगे, 6 मोल्स बन जाएंगे हमारे पास और एटम्स बनेंगे। और इस साइड पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें हाइड्रोजन को तो यहाँ पर भी लेफ़्ट साइड पर भी 6 हाइड्रोजन के एटम बन जाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन के एटम बैलेंस हो जाएंगे। नाइट्रोजन के 2 एटम्स होंगे और N2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो लिहाजा ये जो बैलेंस्ड इक्वेशन है आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी आपने NH3 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, तो वही फार्मूला Kc का फार्मूला यूज़ करेंगे आप के प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का हासिल ज़रब। प्रोडक्ट हमारे पास NH3 है और उसका कोफिशिएंट 2 था, तो लिहाजा हमारे पास Kc की वैल्यू आ जाएगी NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N2 की कंसंट्रेशन और इसकी पावर 1 आएगी और H2 की पावर 3 आएगी, क्योंकि हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन के अंदर H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस का कोफिशिएंट 3 था। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। Kc की वैल्यू है 0.50, N2 नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन की वैल्यू है 0.31 और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है 0.50 और चूंकि इसकी पावर 3 है तो 0.50 का क्यूब लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम 0.31 और 0.50 का जो क्यूब है उसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 0.31 मल्टीप्लाइड बाई 0.50 का क्यूब। अगर हम 0.50 मल्टीप्लाइड बाई 0.31 करेंगे और उसको 0.50 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0194 और बराबर आ जाएगा NH3 की कंसंट्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.0194 का स्क्वायर रूट इक्वल टू NH3 की कंसंट्रेशन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, जो कि बराबर होगा NH3 की कंसंट्रेशन के, और 0.0194 का स्क्वायर रूट बराबर होगा 0.139 और कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो NH3 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमारे पास आ जाएगी 0.139 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं 0.14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसके साथ ही न्यूमेरिकल्स का अख्ताम होता है और आज के लेक्चर का भी अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। साले साइंस एकेडमी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नए लेक्चर की फ़ौरन इत्तला मिल सके। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।